देश के निफ्टी प्रिडिक्शन की प्लेलिस्ट का हमारा वेडनेसडे यानी कल का हमारा वीक का प्रिडिक्शन हम डिस्कशन करेंगे। पर उस प्रिडिक्शन पे जाने से पहले हम डिस्कशन करते हैं एक बार आज मंगलवार का जो प्रिडिक्शन हमने कल किया था, जो उसकी स्टडी की थी हमने कल शाम को, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिस जिस रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हमने बात की थी, आई थिंक सारे के सारे मूव्स आज हमारे उसी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में चलते रहे। बहुत ज़्यादा चेंजेस मार्केट में नहीं हुए। मार्केट ने एक बहुत बड़ा डिप लिया था आज। 15,820 से नीचे मार्केट खुली और 15,820 से नीचे खुलने के बाद 15-20-30 पॉइंट के ऊपर तक गई, एक रैली मारी छोटी सी, और वहाँ रैली मारने के बाद मार्केट नीचे आ गई। पर अपना जो मेजर सपोर्ट था मार्केट का, वो मार्केट आज भी नहीं हिला पाई बिल्कुल भी। तो मार्केट एक रेंज में रही। एक बहुत बड़ा मूव लेने के बाद मार्केट ज़्यादातर समय आज एक रेंज में रही। एक उसने एक पैटर्न बनाया लोएस्ट लो का और हाईएस्ट हाई का। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आपसे एक डिस्कशन करना था, आपसे एक स्टोरी शेयर करनी थी कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम दिन भर अलग अलग चैनल्स को, अलग अलग वीडियोस को, अलग अलग लोगों की प्रिडिक्शंस को चेक करते रहते हैं। हम पूरा दिन चाहते हैं कि हम वीडियोस देखते रहें, जैसे ही मार्केट बंद हो हम वीडियोस देखते रहें प्रिडिक्शंस के बारे में, और दिन में जाके हम पूरा दिन ट्रेडिंग करें। दिन में कम से कम हम 5 6 7 जब तक ट्रेड्स ना डाल लें निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी में, तब तक हमें ऐसा लगता है कि आज हमारा दिन पूरा नहीं हुआ। आप एक बात बताइए सिंपल सी, कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या है हमारी लाइफ में सबसे क्रूशल चीज़ जो आपको लगती है? लेते हैं 3 सेकंड का समय लेते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि क्या है लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट। बताइए भाई। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ ही तो है। लाइफ में अगर हमारे पास सांस ही नहीं होगी, अगर हम जिएंगे ही नहीं, तो क्या हम 5 10 15 मिनट या 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल की प्लानिंग कर सकते हैं? या उसको एग्जीक्यूट होता हुआ अपने सामने देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जब समय हम देख ही नहीं पाएंगे आने वाला, तो हम उसकी प्रिडिक्शंस या हम उसके अंदर क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो हम कैसे हम उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। स्पेशली कोविड के टाइम पे हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी कि लोग किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए, लाइफ के लिए हाहाकार मचा रखा था लोगों ने। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई लोगों के सामने कोविड की। तो सबको समझ में आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जीवन में, वो जीवन खुद है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सब कुछ होता रहेगा, यहाँ पे सुख दुख लगे रहेंगे, बच्चों की शादियाँ होती रहेंगी, धंधे बिजनेस नौकरियाँ चलती रहेंगी। चली जाएगी नौकरी, कल फिर मिल जाएगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ये सारी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी बने रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? स्टॉक मार्केट में बने रहना। अगर आप स्टॉक मार्केट में से आउट हो जाएंगे, अगर आप मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, तो आप कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे? आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल या फिर उसके अंदर 10% 20% 30% आने वाले समय में वो कमा पाएंगे? कमा ही नहीं पाएंगे। जब आप स्टॉक मार्केट में रुक ही नहीं पाएंगे, तो आप पैसा कैसे बनाएंगे? तो सबसे ज़रूरी है हमें स्टॉक मार्केट में बने रहना लंबे समय तक, सो दैट हम उसके अंदर रोज़ काम कर सकें, लर्निंग ले सकें। 90% चांसेस में प्रॉफिट होगा अगर आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करेंगे। जैसे हम मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, हमें स्ट्रेटेजी को अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ेगा। पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में टिके रहना, एक सिंगल स्ट्रेटेजी पे काम करते जाना। और जब वो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी ऑब्सोलीट होती जा रही है या मार्केट में और बेटर चीज़ें की ज़रूरत है इस टाइम, तो उसको अपग्रेड करके नेक्स्ट साइकिल की तरफ जंप कर लेना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो समझते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह के मूव्स दिए, जो हमारी कल की जो हमारी प्रिडिक्शन थी उसके आसपास थे या नहीं थे। आज मार्केट ने 15,820 से नीचे मार्केट ओपन हुई और मार्केट 30-40 पॉइंट ऊपर जाने के बाद एक शैलो जंप के साथ नीचे आ गई। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरी लाल लाइन यहाँ से यहाँ तक गिरती चली जा रही है मार्केट। तो जो यहाँ पे एंट्री जिसने ली होगी, वो पुट में बैठ के उसने फिर भी आज काफ़ी पैसे बना लिए होंगे। लगभग ये रैली रही हमारी 40 से 45 पॉइंट्स के बीच की। पर ये एक रेंज के बीच में रही। ये देख रहे हैं, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमारी कल डिस्कशन हुआ था, 15,820 और 15,753 का। इसी रैली के बीच में ये मार्केट पूरा दिन चलती रही। और उसके बाद ये बार बार लोएस्ट लो लोएस्ट लो लोएस्ट लो, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन के पॉइंट्स। ये सारा ग्राफ मैंने पहले से ही बना के रखा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय ना ख़राब हो। ठीक है, अगर आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे कि ये सारे के सारे ग्राफ आप लाइव बनाया करिए, तो मैं कल से लाइव भी बनाऊंगा आपके लिए। पर मुझे लगा कि आपका समय ख़राब नहीं होना चाहिए, आपका समय से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है।
तो ये सारे के सारे ग्राफ्स मैं पहले से ही बना के पहले से ही तैयारी करके लाया था, ठीक है, सो दैट आपको समझाने में आसानी हो मुझे और आपका समय खराब ना हो। ये है हमारे हाईएस्ट हाई, ये कल का हमारा मूव था, ये ऊपर तक गया, उसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरीके से आप देख रहे हैं लोएस्ट लो 1 2 3 4 5, इस पूरे के पूरे एक ट्राइंगल में ही निफ्टी का मूवमेंट चल रहा है पिछले 3 से 4 दिन में। ये देखिए, कुछ अलग तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो सब इसी के अंदर चल रहा है, कुछ भी इससे बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट है, मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। अगर इतने ही सारे स्टडी कर सकें मार्केट को कि हम कुछ परम्यूटेशंस को हम डिस्कस करते हैं, जो विद एक्सपीरियंस विद टाइम हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि अगर मार्केट इस तरीके से चलती है तो आने वाले दिनों में उसकी मूवमेंट इस तरीके से रहेगी, ठीक है। या पहले दूसरे दिन में नहीं सीख सकते, पर जो सालों से काम कर रहा है, जैसे हम लोग पिछले मार्केट में 15 साल से एक्टिव हैं, तो हमें पता है कि मार्केट इस तरीके से मूवमेंट जो है बार बार देती रहती है, हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में जाके वो इस तरह की मूवमेंट देती है, पर एक सिंगल ग्राफ कभी नहीं बनाती, हमेशा एक नए तरीके का ही उसका मूव कंसोलिडेट होता है, ठीक है। तो कल मार्केट से उम्मीद है कि मार्केट इसी अगर ग्राफ को तोड़ देती है, देख रहे हैं ये मार्केट अगर अपने इस पैटर्न को तोड़ देती है, यहाँ से मार्केट की रेंज को फिर नीचे आना चाहिए, लगभग यहाँ हिट करेगी मार्केट कल, और फिर अगर ये क्रॉस कर जाती है हमारा 15,760 का, ये 15,760 का अगर आप सपोर्ट पार कर जाती है मार्केट, तो हमें कॉल की पोजीशन में बैठना है, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे आ जाती है, एक सेकंड रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ किससे नीचे आ जाती है, ये हमारा पिछले हफ्ते का ये हमारे वो हैं सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ते हुए मार्केट निकल जाती है, नीचे आ जाती है 15,675 पे, इसको तोड़ती है 10-15 पॉइंट नीचे की रैली मारती है, तो हमें पीई की पोजीशन में बैठना है, ठीक है। इससे पहले हमें पीई की पोजीशन में नहीं बैठना है। और अगर मार्केट 751 की रेंज को 10 20 30 पॉइंट से तोड़ देती है, ठीक है, तो हमें सी की पोजीशन में बैठना है। पर ध्यान रखिएगा कि ये मार्केट फिर से एक बार हिट करके दोबारा भी हिट ले सकती है, तो पहले एक बार ये पूरी ढंग से इसको हिट कर जाए, यहाँ तक लगभग पहुँच जाए, 15,790 के आसपास पहुँच जाए, तो आप सी बाय करिए, सेफ रहेगा हमारा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, अगर 15,675-76 से 10 पॉइंट नीचे आ जाती है तो हमें पी की पोजीशन में आना है, और अगर मार्केट 15,750 से लगभग 20-30 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो हमें सी की पोजीशन में आना है। पर इस ग्राफ का ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मार्केट हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार रही है, लगातार मार रही है। तो कल भी उम्मीद है कि अगर मार्केट यहीं आसपास खुलती है, मार्केट इसके आसपास ही खुलेगी जहाँ तक उम्मीद है, तो ये फिर नीचे एक हिट मारेगी और यहाँ से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर मारेगी, ठीक है। अगर यहाँ इस लाइन को पार कर जाती है, इस जंक्चर को देख रहे हैं आप, ये वाला जंक्चर अगर पार कर जाती है 15,750 का, और यहाँ से 15-20 पॉइंट ऊपर चली जाती है, तो मार्केट डेफिनेटली सी की पोजीशन में आ जाती है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और हमें कॉल लेके बैठ जाना है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो समझने वाली बात यह है कि हमें पूरा दिन छोटी छोटी कैंडल्स पे काम नहीं करना है, हमें एक बड़े मूव का इंतजार करना है। हो सकता है वो एक दिन में आए, हो सकता है वो हफ्ते में एक बार आए, ठीक है। हर आदमी का एक अलग तरीका होता है काम करने का, हम कभी भी आपको नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप एक एक कैंडल के साथ काम करिए। जितना आप एक एक कैंडल के साथ काम करेंगे उतना ही आपका ब्रेन चर्न होगा, उतना ही आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेटर है कि आप एक बड़ी कैंडल के साथ काम करिए, चाहे वो कॉल की पोजीशन हो या वो पी की पोजीशन हो, सो दैट आपको जो छोटी छोटी कैंडल में 5 7 6 पॉइंट्स की जो रैली मिलती है, उसकी जगह आपको इकट्ठी 70 पॉइंट की 60 पॉइंट की रैली आप पकड़ सकें, और उसको पकड़ना और उसमें काम करना आपके लिए बहुत आसान रहता है, और एक सिंगल मूव में आप कमा के निकल जाते हैं। जितना वो 6 पॉइंट की रैली आप कितनी बार कमाएंगे, उसमें आप 10 बार अगर उसमें काम करेंगे तो जाके आपके पास 60 पॉइंट आते हैं। उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 10 बार घुसें और 10 बार के 10 बार आपको प्रॉफिट ही हो जाए, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप 50 60 70 पॉइंट की एक रैली का वेट करिए, उस रैली के आने के बाद उसमें घुसिए, 60 70 पॉइंट कमाइए, और उसके बाद आपका उस दिन का काम खत्म हो गया। सिस्टम को बंद करिए और आराम से सोइए, ठीक है। तो ये थी हमारी वेडनेसडे के लिए निफ्टी की प्रेडिक्शन। बहुत ध्यान से कल हमें काम करना है, क्योंकि हम एक्सपायरी के पास हैं, परसों एक्सपायरी है जैसा कि आप जानते हैं। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टाइम डिके भी बहुत तेज़ी से होगा, मार्केट जहाँ पे कंसोलिडेट कर रही होगी वहाँ पे आपका सारा का सारा पैसा ख़राब कर रही होगी, सारा का सारा पैसा पी रही होगी। तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई मूव नहीं मिल रहा तो बेटर है कि आप ट्रेड ही ना डालिए। आपको अपने प्रिंसिपल को सबसे पहले सेव करना है, रादर देन कि आपको हर ट्रेड में घुसने से अच्छा है कि आप अपने प्रिंसिपल को सेव करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपना सेविंग वाली पोजीशन में बैठ जाइए, ठीक है दोस्तों।
तो ये था हमारा वेडनेसडे प्रेडिक्शन का निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन के लिए हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा हमारा बैंक निफ्टी के लिए भी प्रेडिक्शन है, वो भी परफेक्ट गया है हमारा आज के लिए, और उससे आपको वेडनेसडे की बैंक निफ्टी के बारे में जानकारी मिलेगी। और आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च किया है। टेलीग्राम चैनल पे हम डेली एक्टिव रहते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं, और उसका फ़ायदा ये है कि आप दिन भर हमसे सवाल भी कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे आप अटक गए तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं या नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पे जुड़ के हम लोग डेली चैटिंग या डेली हम लोग एक स्तर को समझने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा, ठीक है। पॉकेट निवेश के चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और डेली इसी तरह की वीडियोस आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।